अस्सलाम वालेकुम। आज हम वेव नंबर की डेरिवेशन करने वाले हैं। आज हम ड्राइव करेंगे कि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिट हुई थी, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी का जो वेव नंबर है वो कितना है। दोबारा रिकॉल करते हैं। हमने लास्ट डेरिवेशन में ये देखा कि इलेक्ट्रॉन जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में फॉल करता है तो वो एनर्जी इमिट करता है। उसकी फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट की कि फ्रीक्वेंसी होती है उसके लिए m e⁴/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अब हम बात करेंगे इस अमाउंट ऑफ एनर्जी से जो हमें फ्रीक्वेंसी मिल रही है वो तो ये है, लेकिन उस अमाउंट ऑफ एनर्जी का वेव नंबर कितना है ये हम फाइंड करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमें वेव नंबर को समझना पड़ेगा कि वेव नंबर है क्या। वेव नंबर का एक्चुअल कॉन्सेप्ट ये है कि नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, के एक यूनिट लेंथ के अंदर कितनी दफा वेव अपना साइकिल कंप्लीट करती है। तो उस नंबर ऑफ वेव पर यूनिट लेंथ को हम क्या नाम देंगे, वेव नंबर का नाम देने वाला है। अब इसको इस तरह से आप समझें कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ कि फ्रीक्वेंसी हमें पता है, और हमें ये पता है कि फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है 1/सेकंड, है ना। और वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं आपसे, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, तो आप कहेंगे वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं ना, साइकिल्स पर सेकंड, कि कितनी नंबर ऑफ साइकिल्स मौजूद है पर सेकंड, या एक सेकंड में कितनी दफा साइकिल्स आ रही हैं। अगर हम वेलोसिटी को फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दें तो सेकंड सेकंड से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा मीटर पर साइकिल। और अगर इसको उल्टा करें, मतलब ये कि अगर मैं डिवाइड करूं फ्रीक्वेंसी को, फ्रीक्वेंसी क्या था दोबारा फिर से, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, इसको मैं डिवाइड किससे करूं, इसको मैं डिवाइड करूं वेलोसिटी से, जो कि क्या था, मीटर पर सेकंड। तो सेकंड और सेकंड कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, बचेगा सिर्फ मेरे पास नंबर ऑफ साइकिल्स अपॉन मीटर, कि एक मीटर में वेव कितनी दफा साइकिल कंप्लीट कर रही है। तो यहाँ भी हम ये करने वाले हैं, वेव नंबर हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को यानी न्यू को डिवाइड करेंगे किससे, वेलोसिटी से यानी सी से। तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, चाहे वो लाइट हो, चाहे इंफ्रारेड रेडिएशन हो, अल्ट्रावायलेट या एक्स रे, सबकी वेलोसिटी को हम लिखते हैं सी, जिसकी एक फिक्स वैल्यू होती है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड। अब अगर हम यहाँ क्या करें, फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर दें वेलोसिटी से, तो हमें क्या मिल जाएगा, वेव नंबर। वेव नंबर के लिए जो सिंबल हम यूज करने वाले हैं वो है न्यू बार, यानी जिस तरह से फ्रीक्वेंसी का सिंबल बनाया था वही बनाएंगे और उसके ऊपर एक बार लगा देंगे। तो अब जरा यहाँ लिखते हैं फॉर्मूला फिर से। वेव नंबर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वेव नंबर निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी को स्पीड से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा वेव नंबर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी अपॉन स्पीड। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो सी यहाँ डिवाइड हो रहा है, अगर मैं इक्वल्स टू से पहले लेकर जाऊं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बनेगा सी न्यू बार इज इक्वल्स टू न्यू, यानी फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाएगी सी इंटू न्यू बार के। सी क्या है, वेलोसिटी है, और न्यू बार क्या है, न्यू बार है वेव नंबर। तो अब इससे मैं उठाकर यहाँ सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ। जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मेरे पास लिखा हुआ है कि फ्रीक्वेंसी बराबर किसके, फ्रीक्वेंसी बराबर है m⁴/8 स्क्वायर एच क्यूब। इसके इसकी जगह मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी जगह मैं इक्वल्स टू से पहले लिख सकता हूँ सी न्यू बार। तो इसको इस तरह से लिख दूंगा मैं, सी न्यू बार इज इक्वल्स टू m⁴/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब, और यहाँ 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये जैसा था वैसे ही रहेगा। सिंप्लीफाई करने के लिए अब क्या करें भाई, सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ मुझे न्यू बार को अकेला करना है ना, क्योंकि न्यू बार की डेरिवेशन हम कर रहे हैं। तो न्यू बार को अलग करूंगा मैं, यहाँ m⁴ अपनी जगह रहेगा, 8 अपनी जगह है, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर अपनी जगह है, एच क्यूब अपनी जगह है। सी यहाँ मल्टीप्लाई था, अगर मैं इक्वल्स टू के बाद लेकर आऊँ तो सी आकर हो जाएगा डिवाइड, तो सी डिवाइड में आ जाएगा। ये बचेगा 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अगेन ये सारा कुछ कांस्टेंट है, m⁴ 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब सी, ये सब कुछ कांस्टेंट है। इन सब की फिक्स वैल्यूज है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम रिकॉल करें तो हमें पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था, 9.11 एक्सपोनेंट माइनस 31 किलोग्राम्स। ठीक है, इसी तरह से इसी तरह से इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी कांस्टेंट था, 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम्स। इसी तरह से एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है और एच भी कांस्टेंट है, वैल्यू ऑफ एच है 6.625 एक्सपोनेंट माइनस 34 जूल सेकेंड्स। सी स्पीड ऑफ लाइट है जो कि कांस्टेंट है, 3 × 10⁸ 8 मीटर पर सेकेंड।
अब अगर इनको सारे कांस्टेंट को एक सिंगल कांस्टेंट से रिप्लेस करना चाहें तो इनको हम रेडबर्ग कांस्टेंट या आर एच से रिप्लेस कर सकते हैं। यानी ये आर एच हो जाएगा आर एच इक्वल्स टू एम ई की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब सी। इनकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, आर एच लिख सकते हैं। तो यहाँ दोबारा वेव नंबर के फॉर्मूले को आप देखें, इस पूरी जगह पे क्या आ जाएगा, आर एच आ जाएगा। तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनेगा कि न्यू बार इज इक्वल्स टू आर एच और ब्रैकेट्स में क्या रह जाएगा 1 अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू स्क्वायर। यहाँ याद रखना है एक इंपॉर्टेंट बात कि एन वन हमेशा लोअर ऑर्बिट होगा, एन टू हमेशा हायर ऑर्बिट होगा, ठीक है। जबकि आर एच एक कांस्टेंट वैल्यू रखता है। अगर आर एच की वैल्यू की बात की जाए तो आर एच होता है 109,678 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। यानी 1 सेंटीमीटर में 109,678 साइकिल्स ऑफ वेव। तो इस फॉर्मूले फॉर वेव नंबर को इस्तेमाल करके हम वेव नंबर की कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगेन ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आपको बता दिया जाएगा कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट से कौन से ऑर्बिट में मूव कर रहा है और आपको उसके लिए वेव नंबर निकालना है। तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम वेव नंबर की कैलकुलेशन करने वाले हैं। मकसद आपको एंड्रॉइड फोन पे इंस्टॉल और लॉगिन करने का तरीका। प्ले स्टोर पे जाएं, मकसद ऐप सर्च करें, इंस्टॉल पे क्लिक करें। इंस्टॉल करने के बाद मकसद ऐप खोलें। अकाउंट बनाने के लिए गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें। अपना मुल्क सेलेक्ट करें और मोबाइल नंबर डालें। फोन पे दिया गया वेरिफिकेशन कोड एंटर करें। अपना ग्रेड या कोर्स सेलेक्ट करें। अपना ग्रुप सेलेक्ट करें। अपना बोर्ड सेलेक्ट करें। आपका लॉगिन कंप्लीट हो चुका है।